पीपल अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन 2.0 जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि गुपकार डिक्लेरेशन है क्या, इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और इसका मेन एजेंडा क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ाई गई, यात्रा खत्म कर दी गई और टूरिज्म को रोक दिया गया, उस वक्त एक क्योस पैदा हुआ। उस क्योस में 4 अगस्त 2019 को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, पर्टिकुलरली जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर मिलते हैं, जो घर गुपकार रोड पर मौजूद है। वहां पर मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। उस एग्रीमेंट में यह तय पाया गया था कि जो आइडेंटिटी है जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स की, उसको ये सब पार्टीज मिलकर डिफेंड करेंगी। इसके अलावा किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 35A को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा किसी तरह का भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन या ट्राइफरकेशन ऑफ द स्टेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन सारी चीज़ों को, जो ये जितने के सारे डेवलपमेंट्स अगर होते हैं, तो इनको स्टेट के सिटीजन्स के खिलाफ एग्रेशन कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा ये सारी पार्टीज बाकी मेन स्ट्रीम पार्टीज से कंटेक्ट करेंगी, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगी, प्रेसिडेंट से मिलेंगी, सबसे मिलकर जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स के जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करने के लिए कहा जाएगा। मगर कुछ घंटे बाद इन सब पॉलिटिकल लीडर्स को, इंक्लूडिंग ऑल अदर पॉलिटिकल लीडर्स या किसी तरह के भी जो एक्टिविस्ट्स हैं, उन सबको डिटेन कर लिया जाएगा। लगभग 1 साल के बाद जब एक एक कर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स डिटेंशन से बाहर आते हैं, तो 22 अगस्त 2020 को ये सब मिलकर एक मर्तबा फिर डिक्लेयर करते हैं कि जो डिसीजन इन्होंने 4 अगस्त 2019 को लिया था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का, दे आर स्टिल ऑन इट। वो इसको बैक करते हैं और इस पर काम करेंगे। इसको गुपकार 2.0 का नाम दिया गया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती जब पॉलिटिकल डिटेंशन से बाहर आती हैं, तो 15 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेकेपीएम और सीपीआईएम हैं। और इसके अलावा 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि इंजीनियर रशीद की पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस, जो गुपकार डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज तो हैं, मगर इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग को अटेंड नहीं करता है। इस मीटिंग में गुपकार डिक्लेरेशन को ऑफिशियली पीपल अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन अनाउंस किया जाता है। इसके बाद 24 अक्टूबर 2020 को महबूबा मुफ्ती के घर पर एक और मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। इस मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यूनानिमसली चेयरपर्सन और महबूबा मुफ्ती को डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्ट किया जाता है। और गुपकार डिक्लेरेशन का जो सिंबल चुना जाता है वो ईस्ट वाइल फ्लैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। और ये कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर एक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट में ये बताया जाएगा कि वो क्या क्या एजेंडाज हैं, जिस एजेंडा पर गुपकार डिक्लेरेशन वर्क करेगा। फ्रेंड्स, अभी तक जो ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए हैं गुपकार डिक्लेरेशन के, वो ये है कि 4 अगस्त का जो स्टेटस को है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको रिस्टोर किया जाए। यानी कि जो स्टेटहुड है जम्मू एंड कश्मीर की, वो वापस दी जाए, बाइफरकेशन रिवोक किया जाए, आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स को जो जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल इशू में इन्वॉल्व हैं, उनको टेबल पर लाकर जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल इशू को रिजॉल्व किया जाए थ्रू टॉक। गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर माइंड में बहुत से डाउट्स क्रिएट होते हैं। पहला डाउट ये, कहीं ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक और टूल तो नहीं है, क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद वो लोग जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी करते थे, उनका एतमाद भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर खत्म हो चुका है। गुपकार डिक्लेरेशन को लोगों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारा साथ दें। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू राइज होता है वो ये है कि अभी तक गुपकार डिक्लेरेशन को कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पाथ नहीं है। आखिर किससे जाकर डिमांड्स फुलफिल करवाई जाएंगी? क्या अमित शाह से जाकर कहा जाएगा कि आप बाइफरकेशन ऑफ स्टेट को रिवोक कर दें? मोदी से जाकर कहा जाएगा कि आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर दें? उन्हीं लोगों से जाकर कहा जाएगा जिन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए एक मिशन, एक महाज छेड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का क्या होगा? उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिल जाती तब तक वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि उनका फ्लैग ईस्ट वाइल फ्लैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। इंडिया का फ्लैग तब तक वो नहीं अपनाएंगी जब तक 4 अगस्त का स्टेटस को वापस नहीं मिल जाता। तो क्या ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये किसी तरह की भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इलेक्टोरल
पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इन सिचुएशन में गुपकार डिक्लेरेशन किस तरीके से एक्ट करेगा ये अभी देखना बाकी है। और फ्रेंड्स, आखिरी बात ये कि सेंटर चाहती थी कि जम्मू एंड कश्मीर में किसी तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविज्म फिर से शुरू हो, लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ें। तो ये भी हो सकता है कि गुपकार डिक्लेरेशन इनिशियल पॉइंट हो उस पॉलिटिकल एक्टिविज्म का, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बात नॉर्मल हो जाए और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहते हुए वोट मांगने लग जाएं कि वी आर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ आर्टिकल 370, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो हमें वोट करें। तो ये भी पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि गुपकार डिक्लेरेशन का क्या एजेंडा है, क्या अगर कोई हिडन एजेंडा है वो क्या है, और आपको क्या लगता है ये कहाँ तक कामयाब होगा।